गेट नंबर 359 से बाहर निकला हूँ। 359 हो जाए, 358 हो जाए तो इसके बिल्कुल सामने 358 के सामने ये है बना हुआ है केयर सेंटर बना हुआ है। तो यहाँ पे हुज्जाज कराम या उम्रा जो करने वाले हैं अपना फ्री चेकअप करवा सकते हैं। तो वो बस आपका वीज़ा देखेंगे। अगर आपके पास सिस्टम वीज़ा नहीं है तो अपने मोबाइल पे जो आपका डॉक्यूमेंट तस्वीर खींची उसकी दिखा दें, तो आपको ये फ्री मेडिसिन देते हैं। फ्री डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा इलाज करते हैं। तो मैं इनके पास गया हूँ, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से चेकअप किया है। तो ये है मदीना शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ। मदीना शरीफ में गेट नंबर 358 और 359 के सामने। तो बस एक प्रॉब्लम नज़र आई है कि इनके पास ट्रांसलेटर कोई नहीं है। ट्रांसलेटर होना चाहिए था, क्योंकि वो अफ़गानी भी यहाँ मैंने देखे हैं, इंडियन भी देखे हैं, पाकिस्तानी भी देखे हैं। और अब लैंग्वेज का थोड़ा सा मसला होता है। तो जो डॉक्टर हैं उनसे तो मैंने इंग्लिश में बात कर ली, लेकिन जो पर्ची वगैरह बनाते हैं इनिशली तो वो सिर्फ अरबी ही समझते हैं। तो उनसे भी खैर मैंने बोल ली थी, लेकिन काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी। तो ये सामने मस्जिद नबी शरीफ है, वो सामने गुम्बद खज़रा। भी खड़ी हुई है और इसके साथ ही हॉस्पिटल भी बना हुआ है। यहाँ पे दाखिल करते हैं, कोई ज़्यादा इमरजेंसी बेड लगे हुए हैं। ये 360 आ गया गेट, 358, 359, 360 के सामने ये हॉस्पिटल बेड वाला बना हुआ है। आई थिंक जो इमरजेंसी पेशेंट होते हैं वहाँ उन्हें यहाँ पे एडमिट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो हॉस्पिटल के बारे में जो मैंने बनाई है, तो क्यों ना मैं कुछ और बातें अर्ज़ कर दूं कि जो आपकी सेहत है ये एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, इसकी कदर करें। तो जवानी का जो हज या उम्रे हैं तो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। जितना हो सके आप लोग अपने पैरों पर तवाफ़ किया करें, सही किया करें और उम्रे अदा किया करें। अब वहाँ पे आपने देखा होगा कि मस्जिदुल हराम में इलेक्ट्रॉनिक वो जो व्हील चेयर अब यानी बसें चल रही हैं, तो जिस पे वो अब तवाफ़ भी कराते हैं, सही भी करते हैं। अब जो अगर जवान बंदा होगा ना, यानी वो पैदल चलने के बावजूद वो इलेक्ट्रॉनिक बस का इस्तेमाल करे, यानी वो अमीर, ये नहीं कि अमीर लोग वो कहें हम तो पैदल चल के क्या करना, वो इलेक्ट्रॉनिक बस का इस्तेमाल करें। मैं सबकी बात नहीं कर, कुछ लोग इस तरह करते भी हैं। तो वो ये जान ले के सेहत होने के बावजूद बग़ैर किसी उज़र के अगर वो यानी व्हील चेयर का इस्तेमाल करता है, किसी सहारे का इस्तेमाल करता है, तो उस पर ये दोबारा यानी वो इसका चक्कर लगाना उस पर वाजिब है, उसका लुटाना ये वाजिब है। अगर वो नहीं करता तो फिर उस पर दम वाजिब हो जाएगा, तो दम उस पर लाजिम हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको इसलिए छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ कि कहीं बेहतियाती में आप लोग ये अपने उम्रे और तवाफ़ सही वगैरह ख़राब ना कर लीजिएगा। तो ये आपको मैंने एक छोटी सी डायरेक्शन दे दिया करूँगा, ताकि आप अपने उलमा कराम से इस बारे में मशवरा कर लिया करें, क्योंकि मैं कोई मुफ्ती हूँ या आलिम तो हूँ नहीं। ठीक है, आप इस बारे में मज़ीद रहनुमाई के लिए आप अपने नज़दीकी जो आपके उलमा कराम अथेंटिकेट उलमा कराम है, आप उनसे इस बारे में ज़रूर इसमें रहनुमाई हासिल कर लीजिएगा। इसके साथ ही ख्वाजा कासिम को दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।